हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने क्लास 11 का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 आपको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना होता है। तो पहला जो मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम लोग ने जाना वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जाना, और पिछले दिन हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में जाना कि किसको आखिर लिपिड्स कहते हैं। और आज हम लोग बहुत प्यारा बायोमोलिक्यूल जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड बहुत ही सुंदर मॉलिक्यूल्स है। ये सुंदर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियस के बाहर में भी यानी साइटोप्लाज्म में भी ये सेल के क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हुआ तो पूरा जनरेशन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यानी अगर थोड़ा सा ये जो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए और आरएनए कहते हैं, इस डीएनए और आरएनए में किसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ तो जनरेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। पॉलिटिकली अगर थोड़ा सा देखो, कुछ साल पहले की बात है जब मोदी साहब नीतीश कुमार को बोले, क्या बोले कि नीतीश का डीएनए खराब है, तो पूरे बिहार से लोग क्या किया, अपना नाखून अपना बाल ये सब में क्या होता है, सेल होता है जिसमें डीएनए होता है, वो डीएनए सैंपल भेजा मोदी को, कहा कि देखो भैया बिहार का जो डीएनए है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो देखो बच्चा, इसी डीएनए को देखना है तो उसको पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड को समझते हैं। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, कितना इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। इसको अगर संभाल के रखोगे तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा आने वाला जनरेशन क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो अपने लिए नहीं लेकिन अपने जनरेशन के लिए इस न्यूक्लिक एसिड को जानना बेहद ज़रूरी है प्यारे स्टूडेंट। तो देखते हैं आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि किसको आखिर न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, देखो कौन सा एसिड, हम लोग न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे कि किसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में दो पार्ट आता है, एक आता है इसमें डीएनए, और दूसरा जो इसमें मॉलिक्यूल्स है ये उसका नाम क्या है, आरएनए है। और ये डीएनए और आरएनए दोनों फंक्शन करता है किसके रूप में, देखो फंक्शंस फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये बेसिकली क्या करता है, काम करता है। और यही जेनेटिक मटेरियल क्या कराता है, इनहेरिटेंस कराता है। इनहेरिटेंस का मतलब जो करेक्टर मम्मी पापा से बच्चा में ट्रांसफ़र होता है उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है यानी जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो इसमें डीएनए और आरएनए का है। तो न्यूक्लिक एसिड को अगर बात करें कि डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लिक एसिड को, तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है, देखो ये न्यूक्लिक एसिड इसको डिस्कवर किया सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सर, एक साइंटिस्ट है जिसको हम लोग एफ मिक्सर कहते हैं। ये फ्रेडरिक मिक्सर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। और इस न्यूक्लिक एसिड का जो नाम है वो नाम क्या रखा, इस न्यूक्लिक एसिड का नाम ये न्यूक्लीन रखा था। तो आपके माइंड में आता होगा कि न्यूक्लीन क्यों पड़ा, तो न्यूक्लीन इसलिए पड़ा कि बेसिकली डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, इस तरह से एक सेल है जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। कौन सा सेल, वाइट ब्लड सेल। इस वाइट ब्लड सेल को हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं या वाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। ये जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स है इसके अंदर न्यूक्लियस है, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस से न्यूक्लीन को आइसोलेट किया। न्यूक्लीन क्या किया, न्यूक्लीन आइसोलेटेड, किसने आइसोलेट किया, आइसोलेटेड बाय, देखो एफ मिस्सर साहब ने इसको आइसोलेट किया 1889 में। लेकिन और नाम क्या रखा उसका, तो न्यूक्लियस में है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लीन पड़ गया बच्चों। लेकिन ये जो न्यूक्लीन का बायोकेमिकल नेचर है
देखो बायोकेमिकल जो नेचर है, बायोकेमिकल नेचर, इस बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई किया, किसने आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई बाय, याद रखना साइंटिस्ट है अल्टमैन। ये अल्टमैन एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिन्होंने इसका बायोकेमिकल नेचर को बताया कि भाई इसका बायोकेमिकल नेचर क्या होगा। तो कहा कि इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो नेचर कैसा है? एसिडिक है। ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? एसिडिक है। और जब एसिडिक है और कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है, तो नाम पड़ गया कौन सा एसिड? ये न्यूक्लिक एसिड पड़ गया बच्चों। तब से लेकर आज तक इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब आपके माइंड में आता है कि न्यूक्लिक एसिड का ये केमिस्ट्री क्या है, कि न्यूक्लिक एसिड का जो केमिस्ट्री है इसको देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली, ये देखो जो न्यूक्लिक एसिड है, कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली पॉलीमर है। तो जब पॉलीमर है तो कैसा मॉलिक्यूल्स हो गया? ये मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हो गया। ये जो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है, यानी ये किसका है? कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? तो हम लोग कहते हैं कंपोनेंट है रिटेंटेट का। रिटेंटेट याद होगा, हम लोग शुरू में देखा था कि जब किसी भी सेल में कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उसका दो पार्ट होता है बच्चों। एक पार्ट को सुपरनेटेंट कहते हैं और एक पार्ट को फिल्ट्रेट कहते हैं और दूसरे पार्ट को रिटेंटेट कहते हैं। जो फिल्ट्रेट है वहाँ पर माइक्रो बायोमोलिकुल्स था और जो रिटेंटेट था वहाँ पर मैक्रो बायोमोलिकुल्स, यानी ये जो फ्रैक्शन जो न्यूक्लिक एसिड का आता है वो किस में आता है? मैक्रो बायोमोलिकुल्स में आता है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली ये पॉलीमर है। ये बेसिकली पॉलीमर है। दो तरह का पॉलीमर आता है। तो पॉलीमर में ये कैसा पॉलीमर है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर किसका? हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का ये हेट्रोपॉलीमर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक नया आफत जन्म दिया कि आखिर न्यूक्लियोटाइड्स कहते किसको है? वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं? तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किसको आखिर ये न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स एक कंपाउंड है। ये ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है? लिंक होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसी का पॉलीमर है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और देखें इसका कंपोनेंट क्या क्या है। अगर इसका कंपोनेंट्स का बात करें बच्चों, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला नाम जो आता है वो शुगर का आता है। सबसे पहला नाम किसका है? ये शुगर का है। दूसरा जो इसमें नाम आता है जिसको नाइट्रोजेनस बेस कहते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं। तो पहले हम लोग इनफरादी तौर पे ये तीनों को जानेंगे कि आखिर किसको शुगर कहते हैं, किसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं और किसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं। जब ये तीन चीज़ को आप जानोगे तब आप समझ पाओगे कि आखिर न्यूक्लियोटाइड्स है क्या, है ना, और कितने तरह का न्यूक्लियोटाइड्स होता है और कैसे न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी कैसे ये पॉलीमर बनता है, इसके रहस्य के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग पहले शुगर के बारे में देखते हैं कि आखिर जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर है वो शुगर है कौन सा। देखो ये जो शुगर न्यूक्लिक एसिड में होता है, ये शुगर होता कौन सा है? तो याद रखना पेंटोज होता है। जब हम लोग देखा था शुगर कार्बोहाइड्रेट को तो उसमें नाम आता पेंटोज। पेंटोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5 होगा बच्चों, H10 होगा और O5। इसको हम लोग पेंटोज, दो तरह का होता है, एक होता एल्डोपेंटोज, एक होगा एल्डोपेंटोज और दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग कीटोपेंटोज। अब यहाँ पे बहस नहीं छेड़ेंगे कि किसको कीटोपेंटोज कहते हैं और किसको एल्डोपेंटोज कहते हैं। बस इतना सा बात याद रखना कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है
उसको एल्डोपेंटोज कहते हैं, और जहाँ पर कीटो ग्रुप फंक्शनल होता है कीटोपेंटोज, इसी एल्डोपेंटोज में एक फेमस एग्जाम्पल्स है और उसका नाम क्या है, तो देखो राइबोज। एक राइबोज इसका फेमस एग्जाम्पल है। राइबोज का अगर आप स्ट्रक्चर को देखो कि किस तरह से राइबोज का स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखते हैं। ये देखो CHO बनाते हैं और ये OH होता है, फिर ये OH हो गया, और फिर यहाँ पर OH और लास्ट में CH2 और क्या होगा, OH होगा। सब में ये हाइड्रोजन लगाना होगा बैलेंस को। ये ओपन चेन हो गया बच्चों। अब देखिए इसी ओपन चेन में है ना रिंग का फॉर्मेशन होता, ये ओपन चेन हो गया। अब अगर रिंग बनाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1, ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1, और यहाँ कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 3, और ये आपस में क्या होगा, लिंक होगा। अब जो 1 है एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ OH लगेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ OH लगेगा, यहाँ H होगा, यहाँ फिर OH आएगा, ये H आएगा, ये H होगा, और यहाँ CH2OH। ये क्या हो गया, ये राइबोज हुआ। और राइबोज में कौन सा राइबोज, OH ऊपर है बच्चों, देखो OH कहाँ पे ऊपर है, तो इसको हम लोग डी राइबोज कहेंगे, बीटा क्या बोलेंगे, डी राइबोज होगा। ये बीटा डी राइबोज है, और बीटा डी राइबोज ये किस में होता है, दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है, एक है RNA और एक आपका क्या है, DNA है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड किस में होता है, RNA में होता है। अब एक देखिए इसमें आता है डीऑक्सी राइबोज। देखिए दूसरा जो नाम है वो नाम किसका है, डीऑक्सी राइबोज का। अब देखिए किसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, कैसे डीऑक्सी राइबोज बनेगा, वही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 4 है, और यहाँ CH2OH है, तो कार्बन नंबर 5 है, फिर कार्बन नंबर 3 है, और 3 के साथ 1 अटैच्ड हो गया। देखो यहाँ पे OH है और H हो गया। अब देखो यहीं पे खेल हो जाता है, अब OH की जगह सिर्फ क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये H होगा। देखिए यहाँ पर OH जैसा है वैसा ही रहेगा, ये H होगा और यहाँ H होगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से रिमूव हो गया, क्या रिमूव हो गया, रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्रॉम किससे, हाइड्रो ऑक्साइल, हाइड्रो ऑक्साइल, यानी उसको क्या बोलते हैं, OH। OH से ऑक्सीजन को हटा दिया, तब इसका नाम क्या हो गया, देखो OH ऊपर है, ये H कहाँ पे है, ये OH ऊपर है। जब ये OH ऊपर होगा तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो बीटा डी, है ना, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, है ना, ऑक्सीजन हट गया ना, तो ऑक्सीजन हट गया तो इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। और डीऑक्सी राइबोज किस में होता है, ये हमेशा ये DNA में क्या होता है, पाया जाता है। इसलिए DNA का जब हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीऑक्सी क्यों पड़ा, तो डीऑक्सी राइबोज होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो पहला हो गया किसके बारे में, तो हम लोग कहते हैं शुगर के बारे में। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है शुगर के बाद, जिसको हम लोग किसका नाम लेते हैं, नाइट्रोजेनस। देखो नाइट्रोजेनस ये बेस, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा बेस, नाइट्रोजनस बेस। और इस नाइट्रोजनस बेस को प्यार से बच्चों NB कहा जाता है, यानी NB लगा दिया तो दिमाग में जाना चाहिए कि कौन सा बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। और ये नाइट्रोजनस बेस बेसिकली किस तरह का कंपाउंड है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक, देखो ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों हेट्रोसाइक्लिक, जो रिंग होगा, देखो रिंग होता है, रिंग प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो पहला नाइट्रोजन होता है और दूसरा ये कार्बन होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हम लोग रिंग कहते हैं।
तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है नाइट्रोजनस बेस। अब देखो जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, और दूसरे को हम लोग पारिमिडीन कहते हैं। एक है प्यूरिन और दूसरा है पारिमिडीन। तो देखिए जो प्यूरिन है, प्यूरिन को प्यार से पीयू कहा जाता है और पारिमिडीन को प्यार से पीवाई कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 रिंग होगा, कितना रिंग होगा, 2 रिंग होगा, और यहाँ पर ओनली, देखो ओनली 1 क्या होगा, रिंग होगा। अगर 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो, 2 रिंग, और रिंग कैसा होगा, ये जो रिंग होगा, ये रिंग हमेशा रिंग कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा। देखो हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, और यहाँ पर भी जो रिंग होगा, ये रिंग कैसा होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा बच्चों। तो 1 अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिमिडीन कहते हैं, और अगर 2 हो जाए तो उसको प्यूरिन कहते हैं। तो प्यूरिन प्यूरिन में इसका एग्जाम्पल्स को देखिए, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल्स है। तो इसमें जो नाम आता है, सबसे पहला नाम एडिनिन का आता है बच्चों। देखो पहला नाम एडिनिन, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो नाम आता है इसमें, वो नाम किसका आता है, ग्वानिन का आता है बच्चों, जिसको हम लोग मेनली जी कहते हैं। देखिए तो नाम छोटा है तो इसलिए 2 ही इसका एग्जाम्पल है, एक एडिनिन है, दूसरा कौन सा, ग्वानिन है। लेकिन यहाँ पर अगर नाम देखें इसका एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स में पहला जो नाम आता है वो फर्स्ट नाम किसका है, तो साइटोसिन का है, साइटोसिन का है। दूसरा जो नाम आता है यूरासिल का है, और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग थाइमीन कहते हैं। देखो बच्चों, तो साइटोसिन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल, सी, यूरासिल के लिए यू, और थाइमीन के लिए क्या होता है, टी होता है। अगर पूछा जाए कि टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल हो गए 5। लेकिन चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए, जो नाइट्रोजनस बेस होता है ओनली कितना होता है, 4 होता है। देखिए टोटल जो नाइट्रोजनस बेस है, टोटल टोटल नाइट्रोजनस बेस वो कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन क्या बोलेंगे, आरएनए ऑब्लिक डीएनए जो भी हो, यहाँ पर ओनली कितना होता है, ओनली 4 होता है। क्या होता है, 4। यानी अगर डीएनए का बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमीन होगा। क्लियर है। अगर हम लोग आरएनए का बात करें तो आरएनए में भी 4 होगा, और नाम किसका होगा, एडेनिन तो कॉमन है, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन अब थाइमीन की जगह क्या होगा, यूरासिल। यानी ये जो बेचारा यूरासिल है वो किस में पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा, और बेचारा ये जो थाइमीन है ये किस में पाया जाएगा, ये थाइमीन डीएनए में पाया जाएगा। बाद बाकी कॉमन हो गया। पूछेगा कि कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है बच्चों, तो पहला नाम थाइमीन, सॉरी पहला नाम एडेनिन, दूसरा नाम ग्वानिन, और तीसरा नाम साइटोसिन। ये दोनों में है, आरएनए में भी और डीएनए में, दोनों नाम में ये सवार है। लेकिन यूरासिल सिर्फ आरएनए में और थाइमीन आपका डीएनए में होता है। अब देखिए 1 बाय 1 कि किस तरह से ये रिंग होता है। तो पहला हम लोग किसका नाम लेते हैं, तो देखो सबसे फर्स्ट हम लोग जो नाम लेते हैं वो नाम किसका, एडेनिन का बच्चों। देखो सबसे पहला हम लोग एडेनिन को देखते हैं कि किस तरह से एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा। कि अगर आप एडेनिन को देखें तो देखो यहाँ पर हम लोग C1 कार्बन है, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ देखो कार्बन है, और फिर यहाँ पर ये नाइट्रोजन है बच्चों। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे NH2 लगा देना है। ये NH2 लगा दिया। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है,
और यहाँ पर देखो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए क्या बनाना, हाइड्रोजन। देखो ये रिंग नंबर 1 हुआ और ये रिंग नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है कि नहीं। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। देखो इसका भी 3 हो गया, सब 3 हो गया, है ना, सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर पोजीशन देना हो, देखिए पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6। देखो 6 में क्या लग गया, NH2 एमिनो ग्रुप। देखो ये 7 8 और ये क्या हो गया, 9। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो 6 एमिनो, क्या बोलते हैं इसको, 6 एमिनो। देखो 6 एमिनो क्या बोला जाता है, प्यूरीन। 6 एमिनो क्या बोलेंगे इसको, प्यूरीन, ये इसका नाम हुआ। अब देखिए एक बात इसमें, पहले कार्बन कितना हुआ, कार्बन को अगर गिनोगे तो टोटल 5 होगा। देखो कैसे कार्बन को गिनते, यहाँ देखो 1 2 3 4 हुआ, और ये क्या हो गया 5, तो कार्बन हो गया 5। नाइट्रोजन को गिनिए, नाइट्रोजन कितना होगा 1, देखो 2 3 4, और यहाँ पर एक कितना हो गया, 5 हो गया। एक बात पूछता है कि रिंग में पोजीशन इसका क्या है, रिंग में जो पोजीशन है 1, उसके बाद कौन सा 3 7 और 9, ये क्या है, ये रिंग में है, और 6 में रिंग के क्या है, बाहर है। पूछता है कि जो प्यूरिन है वो कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 7 पोजीशन और 9 पोजीशन और 6 के एमिनो के फॉर्म में ऊपर रहता है बच्चों। फिर अगर हम लोग नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन का अगर बात करें, तो हाइड्रोजन को अगर काउंट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर कितना, 2 1 3 हो गया, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया बच्चा, 5। ऑक्सीजन कितना है, 0, ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो अगर इसका मोलेकुलर फॉर्मूला पूछे, देखो मोलेकुलर 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 फॉर्मूला, तो मोलेकुलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, C5H5N5, ये इसका क्या हो गया, मोलेकुलर फॉर्मूला हो गया। यानी एक बात और, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, 1:1:1, यानी सब 1 1 के रेशियो में क्या होगा, जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, उतना ही नाइट्रोजन होगा बच्चों। तो ये कहानी किसका है, ये कहानी प्यूरिन का है। प्यूरिन में किसका है, तो हम लोग कहते हैं एडिनिन का है। अब देखिए एडिनिन के बाद किसका नाम लेते हैं हम लोग, एडिनिन के बाद जो आता है हम लोग ग्वानिन का नाम लेते हैं। देखिए ग्वानिन, ये जो ग्वानिन है ये भी प्यूरिन का एग्जाम्पल है। ग्वानिन को अगर देखें तो ये C है, ये N है, फिर ये C है, फिर ये N है, फिर इधर C है, फिर ये C है, और फिर यहाँ N है, फिर यहाँ C है, और फिर यहाँ पर ये N है बच्चों। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना है, यहाँ पर NH2 जोड़ देना है। अब सबको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं। फिर यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो देखो एक तो ये हो गया और ये 2, तो देखिए 2 रिंग है। पहले बताया था कि जो प्यूरिन में 2 रिंग होता है, चाहे वो एडिनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों में दोनों रिंग कैसा, हेट्रोसाइक्लिक है। नाइट्रोजन भी और कार्बन भी है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। यहाँ पर भी कार्बन है और नाइट्रोजन है, वो कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अगर हम लोग पोजीशन का बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 7 8 और 9, है ना। अब देखिए इसको हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, तो इसको देखो 6 ऑक्सो, क्या बोलते हैं हम लोग, 6 ऑक्सो 2 एमिनो, 2 एमिनो, क्या बोलेंगे इसको, प्यूरिन। देखो क्या कहते हैं इसको, 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन का नाम क्या हो गया, ग्वानिन का जो केमिकल नाम हो गया 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन हो गया। अब अगर इसमें हम लोग कार्बन का बात करें,
कार्बन कितना होगा, तो कार्बन 5 होगा। हाइड्रोजन का बात करें तो 5 होगा। नाइट्रोजन का बात करें 5 होगा। ऑक्सीजन का बात करें तो कितना होगा, 1 होगा। अब जोड़ सकते हो। देखिए पहले हम लोग कार्बन तो 1 1 2 3 4 5 हो गया। हाइड्रोजन को देखो 1 3 4 5 हो गया। फिर देखो नाइट्रोजन को 1 2 2 3 4 एंड 5 हो गया। देखो यहाँ पर 5 है। यानी नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन किस 1 में है, 3 में है, 7 में है और 7 के अलावा 9 में है। और बाहर से किस में है, बाहर से दूसरा नंबर पोजीशन में जो कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन में, ये कहाँ पर, बाहर से है। तो देखो ये ऑक्सीजन होगा। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात किया जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, याद रखना, C5H5N5 और क्या लगेगा, O। तो देखो प्यूरिन और पेरिमिडिन में किसका डिफरेंस हो गया, ये जो आपका प्यूरिन में जो एडिनिन और ग्वानिन है, इसमें सिर्फ डिफरेंस किसका आ गया, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन का आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ग्वानिन में, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये था प्यूरिन का खेल बच्चों। प्यूरिन के बाद जो नेक्स्ट आता है पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन में नाम किसका लेते हैं, पहला हम लोग देखो साइटोसिन का लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल रिंग होगा साइटोसिन का। देखिए किस तरह से सिंगल रिंग होता है, इसको समझते हैं। इस तरह से हम लोग कार्बन बनाया और इस तरह से नाइट्रोजन, फिर ये कार्बन और फिर ये नाइट्रोजन। देखो फिर इधर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन। देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, है ना, और ये कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हर हाल में यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा और हर हाल में यहाँ पर एक NH2 लगता है। देखो और यहाँ डबल बॉन्ड होता है और फिर यहाँ पर ये H लगता है, ये H लगता है और फिर यहाँ पर H लगेगा और फिर यहाँ पर H लगेगा। तो कितना रिंग है, मात्र एक ही रिंग है इसमें, दो रिंग का तो बात नहीं हो रहा। सबका बैलेंस पूरा हो गया। देखो अब ये क्या है, काउंटिंग कैसे होगा, इसका काउंटिंग यहाँ से करते बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग देखो 2 ऑक्सो, देखो 4 एमिनो, 4 एमिनो, 4 एमिनो, 4 एमिनो, क्या कहते हैं इसको, पेरिमिडीन, पेरीमेडीन। देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिमिडीन कहते हैं। देखो 2 ऑक्सो है ना, और 4 एमिनो पेरिमिडीन कहते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें इसका कार्बन के बारे में, तो कार्बन कितना है, देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन को अगर देखो, इसका हाइड्रोजन कितना है, अगर इसका हाइड्रोजन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का जो नंबर है बच्चों, देखो कितना होगा, 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर कार्बन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अगर बात करें किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा C4H5N2 और क्या होगा, O होगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका, तो हम लोग कहते हैं, देखो किसका, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया साइटोसिन का। एक ही रिंग है बच्चों, दो रिंग नहीं है। अब देखिए साइटोसिन के बाद जो नेक्स्ट आता है, नाम किसका लेते हैं हम लोग, यूरासिल का। देखो किसको आखिर यूरासिल कहते हैं। देखो आज हम लोग यूरासिल को पहले देखते हैं।
तो यूरासिल जो है यहाँ पर भी एक ही रिंग होगा। देखो ये कार्बन है, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर ये कार्बन है, और फिर ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, और फिर ये नाइट्रोजन है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यहाँ पर तो कितना रिंग है, एक ही रिंग है। देखो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखो 2 4 डाईऑक्सो, डाईऑक्सो, याद रखना पेरिमिडीन, डाईऑक्सो पेरिमिडीन कहा जाता है। 2 4 डाईऑक्सो पेरिमिडीन। इसमें तो देखो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन को अगर देखो 1 2 3 और 4, कार्बन कितना हो गया 4। देखो हाइड्रोजन कितना होगा 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी 4। देखो ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा, नाइट्रोजन कितना होगा 2 होगा। तो देखो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो मोलेकुलर फॉर्मूला है, मोलेकुलर फॉर्मूला वो क्या होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला इसमें मोलेकुलर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, देखो कौन सा C4, देखो H4, फिर कौन सा N2, और कौन सा होगा O2। ये क्या होगा, यानी कार्बन इज 2, देखो हाइड्रोजन इज 2, नाइट्रोजन इज 2, जो ऑक्सीजन होगा 2:2 2:2 1:2 क्या होगा 1 होगा। ये इसका रेशियो होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा, सब जवाब देना कमेंट करके। क्या क्वेश्चन है, देखो विच नाइट्रोजनस बेस कंटेन, देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन। ऑप्शन है एडिनिन, ऑप्शन है ग्वानिन, ऑप्शन है, ऑप्शन है साइटोसिन, ऑप्शन है कौन सा, तो हम लोग कहते हैं थाइमीन, थाइमीन। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन किस में है, तो आप कमेंट करके इसमें आंसर भेज सकते हो। वैसे देखो बताए कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 0 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो आंसर कौन सा होगा, थायमीन होगा बच्चों। तो थायमीन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखें नाइट्रोजनस बेस के बाद जो नेक्स्ट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फॉस्फेट। देखो नाइट्रोजनस बेस के बाद जो नेक्स्ट आता है फॉस्फेट को, और फॉस्फेट को बेसिकली PO4 कहते हैं। ये बेसिकली आता किससे है, तो एक मॉलिक्यूल्स है, देखो फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड बच्चों, एक मॉलिक्यूल्स का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो देखो H3PO4 को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। H3PO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो इसको अगर लिखा जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन और सब में ये OH लगाते हैं, सब में OH लगाते, ये हो गया। लेकिन ये क्या बनाता है, देखो ये जो है इधर बॉन्ड बनाता है, इधर भी ये बॉन्ड बनाता है, क्लियर। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये फॉस्फोएस्टर। देखो फॉस्फो, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये भी क्या बनाता है, फॉस्फो, फॉस्फोएस्टर, ये बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो माइनस चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग PO4 माइनस कहते हैं। कोई अगर पूछे
कि जो न्यूक्लिक एसिड है नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज? तो जो न्यूक्लिक एसिड है, देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड ये बेसिकली क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ये कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। और ये किसके वजह से? तो देखो, ड्यू टू फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के वजह से ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि PO4 माइनस है। इसी के वजह से DNA जो है, ये RNA जो है, ये कैसा मॉलिक्यूल्स होता है? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। अब देखिए इस तरह से अब ये न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। इस बात को देखते हैं। इसको अगर देखें, पहले आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। किसमें? NCERT में ये फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स का फिगर है बच्चों, ये NCERT का फिगर है। कि अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो देखो ये एडेनिन है, और एडेनिन में प्यूरिन है। तो देखो यहाँ से 1 2 3, सॉरी 3 2 3, और फिर ये क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एमिनो हो गया, 7 8 और 9 यहाँ पे H है, तो ये प्यूरिन का हो गया। फिर देखो ये यूरासिल का एक दिया है, यूरासिल है ना, यूरासिल का दिया है। और ये न्यूक्लियोसाइड अब बनेगा, क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। देखो ये सब क्या है? एडिनोसिन है, और न्यूक्लियोसाइड में दूसरा यूरिडीन का दिया है। और फिर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को, तो यानी देखो नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड का सफ़र को देखते हैं कि कैसे नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड का क्या करता है? फॉर्मेशन। या याद रखिएगा, ये किसका फिगर दिया हुआ है? एडेनिन का फिगर दिया हुआ है, और नीचे में यूरासिल का। देखो यूरासिल का ये फिगर दिया हुआ है। हम लोग अगर जाएं फिर पीछे, तो देखिए पीछे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये जो आपका यूरासिल है ना, यूरासिल हो गया। थायमिन एक हम लोग का छूट गया पहले बच्चों। देखो थायमिन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से थायमिन लिखते हैं। देखो थायमिन, तो थायमिन तो ये DNA में होता है। तो देखो थायमिन में हम लोग बनाते कैसे हैं? वही C होगा, ये N होगा, ये C होगा, ये N होगा, C होगा, और फिर ये N होगा। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे CH3, और यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? H होगा। एक ही रिंग हुआ, सिंगल रिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और क्या है? 6 है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नाम लेते हैं 5 मिथाइल मिथाइल यूरासिल। क्या इसको बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। किसको? तो याद रखना, थायमीन को। थायमीन का जो दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल है। इसमें अगर कार्बन का बात करें कि कार्बन कितना होगा, अगर कार्बन का बात करें तो देखो कार्बन कहाँ का? 1 2 3 4, कार्बन 4 है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो कितना? 1 2 3, और 3 3 क्या होगा? 6 हो गया। अब अगर ऑक्सीजन का बात करें 2 होगा, और अगर नाइट्रोजन का बात करें 2 होगा। तो देखो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? जो मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये मोलेकुलर फॉर्मूला होगा इसका, वो क्या होगा? C4, देखो H6N2, और ये क्या होगा? O2। ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला होगा, किसका? थायमीन का। और थायमीन किसमें पाया जाता है? तो थायमीन है ये DNA में पाया जाता है बच्चों। किसमें पाया जाता है? जो थायमीन है ये बेसिकली DNA में क्या होता है? पाया जाता है। अब देखिए हम लोग कि किस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का बात करेंगे। तो देखो पहले क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड्स बनता है।
देखिए किसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। कैसे न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा? तो देखो सपोज ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला? सपोज इधर से आपने नाइट्रोजनस बेस को डाला, इधर से किसको डाला? इधर से नाइट्रोजनस बेस को डाला, और फिर इधर से आपने किसको डाला? फिर इधर से आपने शुगर को डाला। और शुगर में तब कौन सा शुगर होगा? राइबोज को डाला। तो देखिए इसमें रिएक्शन होगा। जब इसमें रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो जब रिएक्शन होगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उस मॉलिक्यूल्स को देखो न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। तो यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है, देखो ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है, तो न्यूक्लियोसाइड्स बराबर क्या होगा? जब राइबोज, याद रखना, राइबोज प्लस क्या होगा? नाइट्रोजेनस बेस। राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। यानी देखो ये हम लोगों ने राइबोज बनाया, देखो कार्बन 4 है, कार्बन 3 है, कार्बन 2 है, कार्बन 1 है। अब देखो कार्बन 1 से ये क्या अटैच्ड हो गया? नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो गया। कार्बन 1 से क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। ये H है, ये OH है, और यहाँ पर भी OH और H है, और फिर यहाँ पर CH2, ये OH है बच्चों। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बॉन्ड बना इसको एन ग्लाइकोसेडेक बॉन्ड कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसेडेक बॉन्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? राइबोज हुआ, ये राइबोज हुआ, और दूसरा ये नाइट्रोजनस बेस हुआ, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो दोनों के बीच यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन नाइट ग्लाइको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर बात करें किसमें? प्यूरिन में, तो कौन सा होता है? β19 होता है। यानी कार्बन 1, देखो कार्बन 1 किसका? राइबोज का। और देखो वो 9 नंबर में क्या? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन 9 ऑफ किसका? प्यूरिन का। तो प्यूरिन में 2 आया बच्चों, एडेनिन और कौन सा? देखो एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर आप फिगर को थोड़ा सा देखो, अगर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों ने किसको? एडेनिन को बनाया है। अगर एडेनिन का देखो जो 9 नंबर में, देखो 9 नंबर में देख रहे हो, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा बॉन्ड किससे? कार्बन 1 से। किसका? राइबोज का। ये लिंक होगा, तो इसी को हम लोग कौन सा? तो कार्बन 1 से लिंक होगा, इसी को क्या बोलेंगे? देखो एन ग्लाइकोसिडिक। कौन सा बॉन्ड कहा जाएगा इसको? इस बॉन्ड को देखो एन ग्लाइकोसिडिक ये क्या कहा जाएगा? बॉन्ड कहा जाएगा बच्चों। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें किसका? थाइमिन का। देखिए थाइमिन से हो, देखो सिंगल वाला। देखो अगर ग्वानिन का देखे, अगर हम लोग ग्वानिन को देखें तो ग्वानिन में भी कौन सा? ये बनाएगा, कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर अगर हम लोग बात करें किसका?
देखो साइटोसिन का, तो ये जो देख रहे हो यही क्या बनाएगा, एन ग्लाइकोसिडेक, एन ग्लाइकोसिडेक, ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अगर हम लोग जाएं, जैसे यहाँ पे देख रहे थे, क्या हम लोग देख रहे थे, ये जो आपका बॉन्ड बन रहा था, कौन सा, देखिए यहाँ जो बॉन्ड बन रहा था, कौन सा बॉन्ड, प्यूरिन में किसके साथ, 1,9 के साथ, और प्यूरिन में किसके साथ, 1,9 के साथ, और पेरिमिडीन में कौन सा होगा, पेरिमिडीन में देखो बीटा, ये 1,1 होगा। बीटा अगर 1,1 हो जाए तो उसको हम लोग पेरिमिडीन कहते हैं, और अगर इससे हो जाए तो हम लोग कहते हैं, देखो वन कार्बन नंबर 1 होगा, देखो कार्बन 1 होगा, कार्बन 1 किसका, राइबोज का, और दूसरा देखो ये क्या होगा, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन 1 होगा किसका, तो हम लोग कहते हैं पेरीमिडीन का, चाहे वो थायमिन हो, चाहे यूरासिल हो, चाहे वो, तो ये जो बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ये दोनों क्या होता है, तो ये अगर पूछे कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड होगा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बच्चों। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स को, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसका अलग अलग देखो, तो हम लोग इसका अगर बात करें तो अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड होगा। देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स का अलग अलग टाइप्स होगा। देखो राइबोज है, देखो राइबोज प्लस अगर एडिनिन हो जाए तो इसको हम लोग एडिनोसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन कहते हैं। अब देखो राइबोज प्लस ग्वानिन हो जाए, ग्वानिन हो जाए तो इसको हम लोग ग्वानोसिन कहते हैं। और तीसरा राइबोज प्लस साइटोसिन हो जाए तो उसको हम लोग साइटिडीन कहते हैं। और चौथा ये राइबोज प्लस क्या हो जाए, यूरासिल हो जाए, यूरासिल, तो इसको हम लोग यूरिडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरिडीन कहते हैं। देखिए फिगर में आपको दिखाने का प्रयास भी किया था कि किस तरह से, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड में पहला, देखो यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, देखो यहाँ पर देखिए एडेनिन है, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडेक, ये क्या होगा, बॉन्ड होगा, है ना। और कौन सा, देखो कार्बन नंबर 1 है, और इसका नाइट्रोजन कौन सा, 9 है, 1,9 के भी। देखो ये भी यूरासिल यहाँ पर अटैच्ड हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडेक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ये राइबोज है, ये क्या है, राइबोज है, और ये यूरासिल, और ये भी यहाँ पर क्या है, राइबोज, और उधर क्या है, यूरासिल, तो ये यूरिडीन बन गया। तो अगर हम लोग बात करें, इसका बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ हम लोग देख रहे थे कि देखो ये बात किसका हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, तो राइबोज अगर यूरासिल से हो जाए, राइबोज अगर किससे हो जाए, यूरासिल से हो जाए, तो यूरिडीन कहते। इस तरह से ये न्यूक्लियोसाइड है। पांचवा इसमें जोड़ सकते हो, राइबोज प्लस किसको, राइबोज प्लस थाइमीन को, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, थाइमिडीन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, थाइमिडीन कहते हैं। ये टोटल आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट लग जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चा, फॉस्फेट अटैच्ड होगा, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। थोड़ा सा देखिए कि एनसीईआरटी में ये सब बात कहाँ पर क्या है, मेंशंस है। देखो एनसीईआरटी को अगर यहाँ देखिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ कौन सा कार्बन, तो हम लोग कहते हैं कार्बन कंपाउंड,
इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखिए कौन सा रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहा बच्चों, है ना, पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस के रूप में, जिसमें पहला नाम किसका एडेनिन हुआ, दूसरा नाम किसका ग्वानिन हो गया, तीसरा नाम किसका साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये सब अलग अलग व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर, ये शुगर से अटैच्ड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड हो जाए तब उसको हम लोग स्टेरिफाइड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो ये हम लोग अगले दिन देखेंगे कि किसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स तक देखा, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और खूब खूब मुस्कुराते रहिए, खूब खूब इंजॉय करते रहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम है करते रहना, रेस्ट आपके हाथ में नहीं है, बस आपके हाथ में एक ही है बच्चों कि अपना 100% देना, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कोई बेईमानी के साथ नहीं। तो स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग बेईमान कहाँ होते हैं, बेईमान तो कोई अधिकारी होता है, बेईमान तो कोई ऑफिसर्स होता है, नहीं, बच्चा भी बेईमान है अगर वो पढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरे काम में क्या हो जाता है इन्वॉल्व हो जाता है। मोबाइल में खूब रील्स देख रहा है, मोबाइल का स्टेटस चेक कर रहा है, मोबाइल में खाली पड़ा हुआ है, यानी पढ़ाई को छोड़ के सब काम कर रहे हो ना, कोई दोस्त पेंट खरीदने जा रहा है उसके साथ घूम रहे हो, ये सब क्या हो गया, धोखा देना हुआ, माँ बाप को धोखा देना हुआ, अपने आप को धोखा देना हुआ, यानी ये भी इंक्लूड से बेईमान में ही, जैसे घूस खाना बेईमानी है उसी तरह ये भी करना बेईमानी है। तो सेवा आज यहीं पे समाप्त करते बच्चों। जय हिंद, थैंक यू।